तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री को ये मान लेना चाहिए यह कानून बिहार में विफल हो चुका है। डीजीपी रहते हुए स्वीकार किया था कि हमारे पुलिस थानों के संरक्षण में ही यह व्यवसाय चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बीजेपी के साथ बिहार में कांग्रेस के सुर मिलते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं प्रेमचंद मिश्रा, एमएलसी भी हैं, वो साफ साफ लफ्जों में कहते दिखाई दे रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी कहीं ना कहीं विफल है। पुलिस महकमे के मिली भगत से ही शराब की तस्करी होती है। साफ साफ लफ्जों में प्रेमचंद मिश्रा कहते दिखाई दे रहे हैं। वहाँ बीते दिनों जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इसी बातों को दोहराया था और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े किए थे, मगर अब कांग्रेस ने भी वही सवालों को दोहराया है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रेमचंद मिश्रा, जरा आप वो सुनिए। क्योंकि इस तरह के आरोप लगातार हम लोग लगाते रहे हैं कि सरकार विफल हो रही है शराबबंदी कानून के बेहतर इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, और कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन के लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जो ऐसे अवैध कारोबार करने वालों का, स्मगलिंग करने वालों का, जो कि बाहर से शराब आती है, तो पुलिस का संरक्षण है। लेकिन अब जब रूलिंग पार्टी के सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस बात को माना है, तो मैं समझता हूँ इसकी गंभीरता को मुख्यमंत्री को समझनी चाहिए। बीजेपी के लोग क्यों इस तरह का बयान दे रहे हैं, इसके पीछे क्या रणनीति है उनकी, लेकिन ये चालाकी नहीं चलेगी। सरकार में शामिल दल अगर इस तरह का बयान देते हैं तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी से वो बच नहीं सकती। बीजेपी जेडीयू दोनों की जिम्मेदारी है शराबबंदी कानून का बेहतर इम्प्लीमेंटेशन को सुनिश्चित करना। पुलिस के अगर लोग गड़बड़ी कर रहे हैं तो इसके लिए बीजेपी और जेडीयू दोनों समान रूप से जिम्मेदार हैं। क्यों नीतीश कुमार की जिम्मेदारी कह के बीजेपी अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। तो आखिर सरकार में बैठे लोग अगर कोई कानून बनाते हैं और उस कानून को आप सुनिश्चित नहीं करते हैं कि उसका बेहतर क्रियान्वयन नीचे के स्तर पर कैसे हो, तो इस आपकी विफलता है। इसलिए कांग्रेस कहती है कि ये सरकार मान ले कि यह कानून विफल हो चुका है बिहार। जब कानून विफल हो चुका है तो आप इसकी समीक्षा करिए। समीक्षा ये मत करिए जो ललन सिंह ने कहा कि और मजबूती से इसको लागू करेंगे। आप ये देखिए कि इसमें क्या खामियां हैं। लोगों की मौत लगातार हो रही है। ये गंभीर विषय है, यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है। आपकी गलतियों से अगर आम जनता की मौत हो रही है, चाहे शराब पीने वाले हों या अवैध कारोबार में शामिल हों, आखिर शराब मिल क्यों रही है बिहार में और बन क्यों रही है, पॉइंट यहाँ है। तो पुलिस के लोग, चाहे उत्पाद विभाग के लोग अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, लेकिन कार्रवाई कहाँ होती है। हमें अपने कानून के बेहतर इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। कहीं भी गड़बड़ी हुई है तो आज तक कोई एसपी या डीएम के ऊपर जिम्मेदारी तो नहीं दी गई। किसको सस्पेंड करते हैं आप, नीचे स्तर के 2-4 कर्मचारियों को सस्पेंड करते हैं, फिर वापस आ जाता है जॉब में। ये एक गंभीर विषय है, इस पर सरकार को इसलिए अब और भी ध्यान देना चाहिए कि उनके सहयोगी दल ने भी सवाल खड़ा कर दिया। अगर गवर्नमेंट के पुलिस प्रशासन पे, उत्पाद विभाग पे सरकार के सहयोगी दल भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री को ये मान लेना चाहिए यह कानून बिहार में विफल हो चुका है। और बिहार विफल हो चुका है तो आप इस पर पुनर्विचार करिए। इसके प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाइए, इस पर पुनर्विचार करिए, फिर से विधानमंडल में इसको लाइए और इस पर चर्चा करिए, इसकी समीक्षा करिए, कहाँ गड़बड़ी है, उस गड़बड़ी को हम कैसे ठीक करें। मुख्यमंत्री ऐसा नहीं कर पा रहे। उन्होंने इसे प्रेस्टीज से जोड़ लिया कि नहीं, हम इसको लागू करके रहेंगे तो आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इसमें गड़बड़ी नहीं हो। बिहार में शराब की स्मगलिंग बढ़ गई, वह भी एक क्राइम है। बाहर से कैसे बड़े बड़े ट्रकों भर के कैसे आते हैं। अब पुलिस 1-2 गाड़ी को पकड़ती है, 10 गाड़ी को जाने देती है। ये चालाकी तो नहीं चलेगा। तो जो परिस्थितियाँ बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर है, यह बिहार सरकार की एक बड़ी विफलता है। उन्हें इसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए। नहीं, आप भी मानते हैं प्रेमचंद जी की शराब की जो तस्करी होती है उसमें बिहार पुलिस की मिली भगत होती है? पूर्व डीजीपी जो अपने पद पर थे, गुप्तेश्वर पांडे जी, उस समय उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया था। डीजीपी रहते हुए स्वीकार किया था कि हमारे पुलिस थानों के संरक्षण में ही यह व्यवसाय चल रहा है। ऑन रिकॉर्ड है। तो आप
कहाँ कहाँ छुपेंगे? तो गवर्नमेंट को इस बात को समझना चाहिए कि आपके डीजीपी ने कहा था, अब आपके सहयोगी दल ने भी वही बात कहा है। तो ये पर्याप्त है संकेत। बिहार में आप कानून तो बनाए, लेकिन वो कानून अपने मूर्त रूप को नहीं पहुंच पा रहा। उसमें कई खामियां हैं, लोगों की जान जा रही है, और स्मगलिंग बढ़ा है तो अपराध तो बढ़ गया, एक नए प्रकार का अपराध आया, संगठित अपराध हो रहा है। तो मैं समझता हूँ सरकार को इस पर तत्काल इस पर रोक लगानी चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए और ओवरऑल समीक्षा करनी चाहिए। तो आपने सुना, पुलिस प्रशासन के मिलीभगत से शराब की तस्करी बिहार में होती है, और इन सवालों को लेकर कल बीते दिनों जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए, और आज कांग्रेस के एमएलसी मुख्य प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा ने भी उन सवालों को दोहराया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा है कि उन्हें पुनः समीक्षा करनी चाहिए। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।